सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर ऐसे ही इनिशिएटिव्स को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन प्राइम मिनिस्टर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ऐसे इनिशिएटिव्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है। आइए पहले ये फिल्म देखते हैं। जिसे देख कर देश बढ़ता है। अब भारत को भरोसा है उन पर जो चूकते नहीं, जो थकते नहीं और जो हारते नहीं। जिन्हें साहस से परिणाम बदलना आता है। आज के देश को कल विकसित बनाना आता है। कोशिशों की तस्वीर में जीत का रंग भरने वाले ऐसे ही विजेताओं के विजय का उत्सव है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। अब भारत को भरोसा है होलिस्टिक डेवलपमेंट के इन विजेताओं पर, जो सिर्फ मिसाल ही नहीं, हर अंधेरे को मिटाने वाली मशाल बने। हम है वो आईना जिसे देख कर देश संवरता है। हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था हम ऐसे मकान में रह सकें। अब हमारा भी एक पता है। पीएम सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना में सोलर लगाने के बाद एक तो लाइट का बिल खत्म हो गया है और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। তেতিয়া মই PM চৰকাৰী লোনটো ললো, লোৱাৰ পিছত মই বস্তুখিনি ভাল বস্তু আনিছো, আপোনাৰ গ্ৰাহকবোৰ বহুত বাঢ়িছে। अब भारत को भरोसा है तरक्की की नई पहुंच पर, नई पर, नई ऊंचाइयों पर, जिसकी कहानी कह रहे हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के विजेता। हम है वो रोशनी जिसे ओढ़ कर देश चमकता है। हमारे स्कूल में जब से ICT लैब आया है तो हमें कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आ गया है और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के सभी काम आराम से कर लेती हूँ. ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കാര്യം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. भारत को अब भरोसा है इनोवेशन पर, जिसकी आभा एक नई आशा को नया रूप देती है, जो संभावनाओं को हर सरहद से आजाद करती है, जिसके उदाहरण हैं हमारे विजेता। हमारे जागने का हौसला है ये, हमारी जीत की मंजिल मिलाया है। পোষণ ট্যাগারের মধ্যে আমাদের একটাই লক্ষ্য আছে, কোনো মা এবং শিশু যাতে ছোটে না যায়। विश्वकर्मा स्कीम के जरिए हमारा हुनर ही हमारा सहारा बन गया है। শিক্ষা সেতু এপৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক নথিপত্ৰসমূহ এতিয়া ডিজিটেলি সংৰক্ষণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিছে। मेयर से संबंधित मेरी जो भी समस्या होती है मैं सुगम्य पुस्तकालय में आके अपनी समस्या का समाधान करती हूँ। अब भारत को भरोसा है इसे विकसित बनाने को, इसकी मिट्टी से किए हमारे वादों पर कि हम वो बीज बोकर रहेंगे, हम वो पेड़ उगा कर रहेंगे कि जिसकी डाली पर बैठने सोने की चिड़िया लौट आएगी। चमकता
जिसे देख कर देश संवरता है। बहुत बहुत बधाई उन सभी सिविल सर्वेंट्स को जो इन इनिशिएटिव्स के सूत्रधार रहे और इसीलिए आज यहाँ उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। दिव्य सज्जनों, ऐसी सभी अनूठी पहलों को संकलित करके केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2 ई बुक्स तैयार की हैं। इनमें से एक है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पर आधारित ई बुक और दूसरा है नवाचार यानी इनोवेशंस पर आधारित ई बुक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों ई बुक्स का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, अब समय है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने का। आज यहाँ वर्ष 2024 के लिए 3 वर्गों में कुल 14 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ये कैटेगरीज हैं इनोवेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा मंच के अग्रभाग में पधार कर वे अपने करकमलों से ये पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन अन्य विभूतियों से भी निवेदन है वे भी इस अवसर पर मंच के अग्रभाग में उपस्थित हों। दिव्य सज्जनों, इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ग में पहला पुरस्कार मिल रहा है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना को। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिससे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मिल रहा है बिना गारंटी लोन, हुनर निखारने के लिए फ्री ट्रेनिंग और बाजार तक सीधी पहुंच। इस योजना के तहत अब तक 2,65,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। आत्मनिर्भरता के सपने को उड़ान दे दी पीएम विश्वकर्मा की टीम को शुभकामनाएं। पीएम विश्वकर्मा के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री SCL दास। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इनोवेशन के अंतर्गत केंद्र स्तर का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पोषण ट्रैकर को। देश के 8 करोड़ से अधिक बच्चों की सेहत की निगरानी में पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 24 भाषाओं में उपलब्ध इस ऐप के जरिए 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियों में बच्चों की सेहत, पोषण और सीधे पर रखी जा रही है सीधी नजर। भारत के भविष्य को सशक्त बनाने में जुटी पोषण ट्रैकर टीम को शुभकामनाएं। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव्स के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक। इनोवेशन की कैटेगरी में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है असम सरकार की पहल शिक्षा सेतु पहल को। असम में शुरू हुआ शिक्षा सेतु एक्सॉन ऐप, जो स्कूलों को जोड़ रहा है AI, डेटा और तकनीक से। 50 लाख से ज्यादा छात्र और शिक्षक अब मोबाइल से चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगाते हैं। इसने घटाया गलत नामांकन, रोकी अनाधिकृत छुट्टियां और बचाया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खर्च। शिक्षा में बदलाव लाएगी शिक्षा सेतु टीम को शुभकामनाएं। शिक्षा सेतु हम के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे असम सरकार में समग्र शिक्षा के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश। नवाचार के बाद में ही जिला स्तरीय प्रशासन में उत्कृष्ट पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरू हुआ सुगम्य पुस्तकालय, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने को समान मौका देती है। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में किताबें, स्पीच टू टेक्स्ट, खेल वर्कशीट और फिजियोथेरेपी जैसी खास सुविधाएं हैं। दिव्यांगों को नई उम्मीद देने वाली सुगम्य पुस्तकालय की टीम को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह। दिव्य सज्जनों, पुरस्कारों का तीसरा वर्ग है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों के समग्र विकास का। इस वर्ग में केंद्र सरकार की 11 फ्लैगशिप स्कीम्स के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 5 जिलों को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और इसमें पहला जिला है गुजरात का राजकोट। गुजरात राज्य का राजकोट जिला प्रशासन समग्र विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पीएम सूर्य घर से ऊर्जा की आत्मनिर्भरता, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 से बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण। पीएम जन आरोग्य योजना से स्वास्थ्य की सुरक्षा, पीएम आवास और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट जिले की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के जिला कलेक्टर श्री प्रभव जोशी।
इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला अगला जिला है त्रिपुरा का गोमती जिला। त्रिपुरा राज्य का गोमती जिला प्रशासन आज समग्र विकास की राह पर तेजी से चल पड़ा है। मिशन इंद्रधनुष से बच्चों को सुरक्षा, पोषण अभियान से कुपोषण पर प्रहार, पीएम आवास से पक्की छत जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। त्रिपुरा के गोमती जिले के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे वहां के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री कलित क्रांति चकमा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है असम के तिनसुकिया जिले को। असम राज्य का तिनसुकिया जिला प्रशासन आज समग्र विकास की नई पहचान बन रहा है। हर घर जल योजना से पानी की पहुंच हो या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के लिए पक्की छत हो या पीएम जन आरोग्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। असम के तिनसुकिया जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री स्वप्निल पॉल। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला 5वां जिला है जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला। जम्मू और कश्मीर राज्य का कुपवाड़ा जिला प्रशासन आज समग्र विकास की रोशनी से हो रहा है रोशन। मातृत्व को सशक्त करती पीएम मातृ वंदना योजना हो या बच्चों का सुरक्षा कवच मिशन इंद्रधनुष, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि हो या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुश्री आयुषी सूदन। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला अगला जिला है ओडिशा का कोरापुट जिला। ओडिशा राज्य का कोरापुट जिला प्रशासन समग्र विकास की बन रहा मिसाल। मातृत्व को मजबूती देगी मातृ वंदना योजना हो या पारंपरिक स्किल को सफल देगी पीएम विश्वकर्मा, आत्मनिर्भरता को नया आयाम देगी पीएम स्वनिधि हो या पीएम आवास या जन आरोग्य जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। ओडिशा के कोरापुट जिले की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री वी कीर्तिवासन। दिव्य सत्र वर्ष 2024 के प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तीसरी कैटेगरी है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की। इस वर्ग में भी कुल 5 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है झारखंड में सरायकेला खरसावां के कमरिया ब्लॉक को। झारखंड के कमरिया में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लिख रहा है विकास की नई कहानी। गांव में हो रही है डिजिटल स्वास्थ्य जांच और स्मार्ट पढ़ाई, आंगनबाड़ी बेहतर और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हर घर जल, हर परिवार के सर पर अपनी छत जैसी कई पहलों से कमरिया की तस्वीर बदलने वाली टीम को शुभकामनाएं। झारखंड के कमरिया ब्लॉक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सरायकेला खरसावां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री रविशंकर शुक्ल। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के वर्ग में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केरल में कासरगोड के पारपा ब्लॉक को। केरल के कासरगोड जिले का पारपा ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत तरक्की की नई पहचान बन रहा है। आदिवासी समुदायों के लिए चिकित्सा शिविर, बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, पक्के घर, पशुओं का टीकाकरण और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड वितरण जैसी पहलों के माध्यम से पारपा के विकास की नई कहानी लिखने वाली टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। केरल के पारपा ब्लॉक की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कासरगोड के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री इंद्रशेखर के। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाने वाला अगला ब्लॉक है तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले का नारनूर ब्लॉक। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में नारनूर ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं व्यापक बदलाव। पोर्टेबल एक्सरे से टीबी की समय रहते पहचान, मावा लड्डू से पोषण की विकास, साइंस टेक्नोलॉजी लैब, जैविक 3 स्तरीय खेती और सीएससी सेंटर जैसी कई पहलों से नारनूर के विकास को नई उड़ान देने वाली टीम को शुभकामनाएं। नारनूर ब्लॉक के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं आदिलाबाद के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री राजेश शीशा। इस वर्ग में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है त्रिपुरा में तलाई जिले के गंगानगर ब्लॉक को। त्रिपुरा के तलाई जिले का गंगानगर ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत बदल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल रहा है नियमित पोषण, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई बन रही है रोचक, महिलाएं एसएचजी और डिजिटल पेमेंट से बन रही है आत्मनिर्भर, कचरा प्रबंधन, पक्के घर जैसी कई पहलों से गंगानगर की प्रगति को नए आयाम देने वाली टीम को शुभकामनाएं। त्रिपुरा के गंगानगर ब्लॉक की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं तलाई जिले के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री साजो वाहिद। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के वर्ग में 5वां पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है मध्य प्रदेश में जिला झाबुआ के रामा ब्लॉक को। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रामा ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम प्रगति को दे रहा है गति। मोदी आई जैसे अभियानों से ट्राइबल क्षेत्रों में सेहत बनी प्राथमिकता, वृद्धा कार्ड से किसानों की मदद, हर घर जल और आवास योजना जैसी कई पहलों से झाबुआ की तरक्की को नई ऊंचाई देने वाली टीम को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के रामा ब्लॉक की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रही है झाबुआ की कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुश्री नेहा मीणा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। दिवस के साथ ही आइए आप सबके कर्तव्य के साथ विनम्र अनुरोध करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो इसमें जो सिविल सर्विसेज को जो कुछ टीएम हैं तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं इसमें, जैसे मुरादाबाद के हो गए, एक जम्मू के हो गए और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम लिखने में काम आते हैं कि इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, इसलिए इन्हें इसको प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेशक ये धनराशि बहुत कम होती है, इस धनराशि से कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता तथा उनको इंस्पायर करने के लिए भी ये धनराशि पर्याप्त नहीं है। वहाँ जैसे सीबीसी जैसी रिपोर्ट 17 करोड़ की धन का घोटाला करने वाले किसी आप आईएएस को आप सीबीसी जैसी संस्था उसे
बाइज्जत बरी कर देती है या कहें कि कोई आरोप नहीं लगा पाती है, तो आप 1 करोड़ की धनराशि 1 करोड़ कहाँ दे रहे हैं, वही 1 लाख की धनराशि देकर आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशनल में ईमानदार रहेंगे। तो ईमानदार तो रहते हैं, लेकिन फिर इतना हो सकता ना। फिर भी देखते हैं क्या आती है। फिर इस अच्छे पुरस्कार अवार्ड रहे हैं अच्छे लोगों को जिन्होंने है, जैसे कि मुरादाबाद हो गया और नेत्र के लिए एक काम हो रहा था। तो इन सब क्षेत्रों के लिए कुछ 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग एग्जाम में मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो यहीं तक रहा।